जहां तक राजनीति की बात है, मैं आपको एक छोटी सी चीज मेरे को याद है, 2021 की मेरे को याद आ रही है, तो मैंने उसको गूगल भी किया। 22 सितंबर 2021 का मुझे एक स्टेटमेंट मिला जहां पे उस वक्त मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे। साकीनाका रेप केस हुआ था, आपको याद होगा किशोर तिवारी जी, और उस वक्त भगत सिंह कोश्यारी ने, जो कि उस वक्त के राज्यपाल थे, चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को कि हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे वाकये सामने आ रहे हैं जहां महिलाओं पर हमला हो रहा है, क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? पता है मुख्यमंत्री ने क्या बोला? उन्होंने कहा इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये तो देश भर में होता है, आप महाराष्ट्र को क्यों टारगेट कर रहे हैं, आप किसी अपराध पर राजनीति कर रहे हैं। तो फिर अब तो आप भी वही कर रहे हैं ना, आप भी अपराध पर राजनीति कर रहे हैं, किसी के घर में अपराध हो रहा है उस पर राजनीति हो रही है। नहीं, मैं एक इंसाइडर हूँ, मुझे महाराष्ट्र में पुलिस की क्या हाल है ये मालूम है। प्रामाणिक पुलिस वाले पोस्टिंग के लिए 20 करोड़ 25 करोड़ दे नहीं पाते, वो बंबई में है नहीं। बंबई के तो परमवीर ले लो या संजय पांडे ले लो, बेचारे जेल में जा रहे या किसे हाल में है ये देख लो। ऐसे डिग्रेडेड अधिकारियों का भरना हो गया है। ये रश्मि शुक्ला ले लो, ये एक सेकंड किशोर जी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इस हमले को लेकर के, फिर आपके पास आऊंगी अतुल लोंढे पाटिल। जो इनसाइडर एंगल की बात की जा रही थी उस पर अब और जानकारी मिल रही है। सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक बड़ा खुलासा है, आरोपी ने 1 करोड़ रुपए मांगे थे। सैफ के घर में जो महिला काम करती थी उनके और आरोपी के बीच में विवाद हुआ, सैफ अली खान ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे चाकू मार दिया। सैफ के बेटे की जो देखभाल करती थी नर्स, उन्होंने बयान में 1 करोड़ रुपए का जिक्र किया है। उनसे पूछताछ भी हुई है, क्या हम उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं? उनकी अस्पताल जाते हुए एक तस्वीर भी है, जो सैफ अली खान के बेटे तैमूर और जय की देखभाल करती हैं, जो लेडी लीमा जिनका नाम है, उनके हाथ में भी चोट आई है। उनके और आरोपी के बीच में कुछ बहस हुई थी, 1 करोड़ रुपए को लेकर के ये बहस हुई थी। हम अभी अपने रिपोर्टर के पास भी जाएंगे इसकी और जानकारी लेने के लिए। बताइए अतुल लोंढे पाटिल, अब वो जो इनसाइडर, हाँ यही उनकी तस्वीर है, लीमा, इनको अस्पताल ले जाया गया था, लीलावती अस्पताल जाके इनका भी चेकअप हुआ था, फिर इनसे पूछताछ की गई थी और अब हमें सूत्र बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ 1 करोड़ रुपए का जिक्र किया है। 1 करोड़ रुपए लेकर के आरोपी और इनके बीच में विवाद हुआ था। मैं बोलूं? ठीक है, इन्होंने नहीं, जहांगीर की जो नर्स हैं, ये तैमूर का ख्याल रखती हैं, जो जहांगीर की नर्स हैं उन्होंने 1 करोड़ रुपए का जिक्र किया है। तो जो भीतर घात की बात आ रही थी, जो इनसाइडर हैंड की बात आ रही थी, अब वो और पुख्ता हो रहा है। अतुल लोंढे पाटिल, नहीं, एक बात तो मैं मानता हूं कि रेवन्ना ने जो 400 रेप किए थे वो पहचाने जाना मुश्किल है, क्योंकि वो इनसाइडर थे और उनके लिए मत मांगने मेरे देश के प्रधानमंत्री गए थे। यहीं से जो है ना ताकत मिलती है, यहीं से ताकत मिलती है गुनहगारों को गुनाह करने की। हम जो विक्रम सिंह जी ने जो कहा, जो डीजीपी रह चुके हैं, कि हिस्ट्री शीटर की इतनी हिम्मत होती है, अगर 1 करोड़ मांगने गया था और वो भी थोड़ी संदिग्धता है कि वो नौकरानी को क्यों मांगेगा, वो सैफ अली को मांगेगा, और सैफ अली को अगर पहला घाव रीढ़ की हड्डी में लगा होगा, स्पाइन में लगा होगा, तो स्पाइन में लगने के बाद कितना भी ताकतवर आदमी हो वो उड़ भी नहीं सकता। ऐसी थोड़ी बहुत मेडिकल जानकारी मुझे भी है, लेकिन वो तो पुलिस देखेगा, जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हमारा पार्ट नहीं। हमारा कहना यही है कि जो बेखौफी आई है, गुनहगार गुनाह करने से डर नहीं रहा है और पूरे महाराष्ट्र में ये हो रहा है, ये सरकार की असफलता है। इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर अपोजिशन में है और कुछ गलत होता है तो सवाल उठाना हमारा काम है। उसे अगर ये राजनीति कहे तो मैं ये बता दूं, इस देश के जो आज प्रधानमंत्री है, उस वक्त के मुख्यमंत्री गुजरात के थे। ऑपरेशन चल रहा था ताज में, एसपीजी आई, सारे एनएसजी आई थी और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हमारे देश के अभी के प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री। उस मुख्यमंत्री गुजरात के, उसे कहते हैं राजनीति। और अभी बदलापुर में इतना घिनौना काम हुआ है जिसका एनकाउंटर कर दिया गया है, जो एनकाउंटर पूरी तरह शक के दायरे में है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने नहीं लिखा मुख्यमंत्री को। पुणे में हुआ, नासिक में हुआ, अकोला में हुआ, नागपुर में हुआ, ऐसे कंटिन्यू रेप हुए। तो राज्यपाल ने नहीं लिखा। राज्यपाल का अधिकार है, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल करना बिल्कुल गवर्नर का अधिकार है, नहीं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उन्होंने सवाल उठाए थे तो इसको राजनीतिकरण बताया गया था ना। नहीं बता रहा हूं मैं, राजनीति राज्यपाल कैसे करते हैं। धनखड़ जी ने वेस्ट बंगाल में कैसे किया, रवि जी तमिलनाडु में कैसे कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं और इसी का नतीजा है, इसी का नतीजा है कि आप बाइपार्टिसन बिहेवियर है आपका संविधान के तहत आपका बर्ताव नहीं है। आपको नहीं चाहे, आपको इनको सबको हाथ में रखना है। कौन है मुन्ना यादव?